हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल रियल टॉक्स विथ रियल्टर सनी। एक माँ को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे। एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसका स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्मेंस दे पूरे क्लास में। एक कोच के लिए सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसकी टीम चैंपियन बन जाए। ऐसे ही एक रियल एस्टेट एजेंट या रियल्टर के लिए सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आपके क्लाइंट को वो एक ड्रीम हाउस दिलाए। ऐसी ये मजेदार चीजें और खुशियों वाली बात मैं कवर करने वाला हूँ मेरी क्लाइंट डायरीज में। आज हम मिलने जा रहे हैं ऐसे ही एक मेरे बहुत दिल के करीब क्लाइंट को, जिनका नाम है पृथ्वीराज और कल्याणी। ओके, दिस इज लिटरली सरप्राइज फॉर देम। तो सबसे पहले उनको मिलते हैं और उसके बाद उनकी रियल एस्टेट की जर्नी और पूरी कहानी अच्छी तरह से सुनते हैं। स्टे ट्यून्ड विथ मी, कम। How are you? So this is Prithviraj and Kalyani. Let's go inside. Over to you. First of all, welcome Prithviraj, welcome Kalyani. How are you? Fine, thank you. Thank you. Nice to have you on my client diaries. First of all, thank you so much. Thank you first of all for sparing the time for this series, क्योंकि आप लोगों के कारण आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं और आपसे बहुत बड़ी मोटिवेशन लेंगे कि घर लेने की जर्नी क्या होती है और उसके पीछे की कहानी कितनी मजेदार होती है। तो सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, लोगों को आपका इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन से फील्ड से बिलोंग करते हो, बेसिकली आप कब कनाडा में आए एंड हाउ इज द थिंग्स गोइंग विथ यू। पृथ्वीराज, स्टार्ट विथ यू। Everyone, so I am पृथ्वीराज और मैं कनाडा में आया जुलाई 2022 विथ माय वाइफ कल्याणी। और कनाडा से पहले आई वाज इन पुणे इन इंडिया। यहाँ आने के बाद आई started again as software engineer. That's it, I guess. That's amazing. That's amazing. Kalyani, how about you? Yeah, hi guys. My name is Kalyani Gohil. I am an IT professional. I have been working as a business analyst for last 7 years. Wow. So when we were in a dilemma whether we should come to Canada or not, I called Saurin sir. I called him sir because he was my professor back in India. Yeah, I called him whether we should come to Canada or not. Is it a good idea to come to Canada because we both were settled well in Pune. We both were having good jobs there, so we were in a dilemma whether we should come here or not. But I'm glad that I reached out to him. He gave us really nice suggestions that you should definitely try it out, and we decided to come here. Yeah, that's so nice. It's amazing. मुझे आज भी वो दिन याद है जब कल्याणी ने मुझे कॉल किया था इंडिया से और मैं हैमिल्टन में था। कल्याणी वाज लाइक, सर मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे आना चाहते हैं, वी वर इन अ डायलेमा, सर गाइड करो। तो मैंने तो बोला कि भाई आईटी प्रोफेशनल हो, फ्यूचर इज अमेजिंग फॉर यू, स्काई इज द लिमिट फॉर आईटी प्रोफेशनल फॉर श्योर। तो आप आओ, लीज की चिंता मत करना, मैं यहाँ पे हूँ, कुछ ना हो तो मेरे घर पे रुक जाना, दैट्स टोटली फाइन। वो लोग यहाँ पे आए। देन मुझे अभी भी याद है कि इफ यू रिमेम्बर पृथ्वीराज के आपने मुझे बताया था कि सर मेरा तो खुद का बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो हम लीज के ऊपर घर कैसे लेंगे, राइट? तो पृथ्वीराज उसके बारे में कुछ बताइए कि जब लीज के ऊपर उस टाइम पे कौन सी चैलेंज आई थी। एक्चुअली इंडिया में जब मैंने सर को पहली बार कॉल किया तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज के फोटो भेजे कि दीज आर व्हाट ही हैज ऑन लाइक हिज प्लेट। तो वो देख के मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, बट यहाँ सबको पूछा तो बोला देखने के लिए तो सब कुछ अच्छा है लेकिन इतना जल्दी मिलता नहीं है। Yes. Right. तो अभी भी इवन जस्ट यस्टरडे मेरे कलीग हु इज राइट नाउ सिंगल बट लाइक ही इज वेटिंग फॉर हिज वाइफ टू जॉइन हिम हियर, तो उनके लिए अभी ऑन दिस डे इवन विद दिस मच इन्वेंटरी इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट अ लीज। Yeah. और मैंने बोला हमारे तो काफ़ी इजी था, हमारे रियल्टर जो सर है उन्होंने हमारे लिए वाउच किया। तो बोले हमारे रियल्टर भी वाउच करते हैं हमारे लिए बट उसका कोई वेट नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, हमारे तो रियल्टर कम सर है, उनका वो सोसाइटी में इतना है वेट उनका कि उन्होंने बस वाउच किया और हमारा हो गया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास एक पे स्टब भी नहीं था। देयर वाज नथिंग। यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं पूरा फॉर्म भरना पड़ता है, दे आस्क फॉर क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट रिपोर्ट, लेटर एंड एवरीथिंग। बट सर ने बोला लाइक ही वर्क इज मैजिक, और हमें आई मीन आफ्टर कमिंग हियर एंड देन हियरिंग सो मेनी हॉरर्स देन आई केम टू नो कि इतना डिफिकल्ट है लीज Yes. घर लेना। यस, दैट्स सो वंडरफुल गाइस। सो मैं ऑलवेज ऐसा
बोलता हूँ चीज को, कनाडा में सही जॉब मिल सकती है, सही रहना भी मे भी मिल सकता है, सही आदमी को चूज करना है ना, वो सबसे बड़ी चैलेंज है। चूज योर पर्सन वेरी केयरफुली, ट्रस्ट में। और अगर आपके पास कोई है ना, संभाल के रखो। आगे मैं ऑलवेज ऐसा बोलता हूँ कि जैसे हर बंदा कुछ कहता है, ऐसे हर घर भी कुछ कहता है, और हर घर जैसे कुछ कहता है, वो हर घर की कहानी भी बहुत कुछ कहती है। तो अब मैं जाता हूँ मेरे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसको मैं बोलता हूँ सुनो कहानी मेरे क्लाइंट की जुबानी, क्या होती है ये घर की कहानी। तो दिन आया वो जब मुझे आया कॉल कल्याणी का। ऐसे तो कॉल आता ही रहता है, सर कैसे हो, मुझे ये हेल्प चाहिए, ये हेल्प चाहिए। लेकिन मुझे पता था कहीं पे कि 1 साल के बाद हमको घर ले लेना है, बिकॉज आई नो देम कि वो लोग क्या कर रहे हैं। कल्याणी ने बोला सर घर पे आओ, मिलना है, बात करनी है, लेट्स हैव अ डिनर टुगेदर। मैंने बोला ओके, मैं आता हूं। और वहां पे कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ, सर वी वांट टू बाय अ हाउस, राइट। तो अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि आपकी जो ये घर लेने की कहानी क्या है। तो सबसे पहले मैं पृथ्वीराज को पूछूंगा कि पृथ्वीराज के ये आपके दिल और दिमाग में ख्याल कब आया, कैसे आया कि चलो लेट्स बाय अ हाउस फ्रॉम नोवेयर, लाइक वो क्या थी थॉट प्रोसेस। तो हमें एक्चुअली यहाँ आए सिर्फ 1 ही साल हुआ था, और मुझे अभी भी याद है कि वो 2 BHK कॉन्डो था, और वो काफ़ी अच्छा कॉन्डो था, आपने दिलाया। Yeah. वी आर रियली हैप्पी। बट ऐसा लगा कि नहीं, हम दोनों वी बोथ वर्क फ्रॉम होम, और लगा कि नहीं चलो इसको शायद अपग्रेड करते, वी आर नाउ सेटल्ड। बट फिर लगा कि इससे भी ऊपर जाएंगे तो रेंट और बढ़ेगा। यस। सो मुझे लगा कि लेट्स बिल्ड इक्विटी बाय डाइवर्टिंग दिस टू EMI। यस, या नाइस। फिर हमने सोचा कि चलो ये बजट करते हैं ये वो, और फिर सर को कॉल किया, क्योंकि बिकॉज हमें सिर्फ 1 ही साल हुआ था, वी डिड नॉट नो लाइक कहाँ पे जाना है, कितनी साइज होनी चाहिए, कुछ भी पता नहीं था। तो सर को बस हमने एक बार कॉल किया, एंड देन सर जस्ट गाइडेड अस। बट अगेन लाइक I had my opinion, she had hers. Yeah. And usually sir just for us, at least between us, he is usually the tiebreaker. कि हमारा ओपिनियन डिफर हो तो हम उनके ऊपर रिलाई करते हैं। कल्याणी, जब पृथ्वीराज ने बताया कि लेट्स बाय अ हाउस, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस एट द टाइम? वर यू मेंटली रेडी के नहीं? दैट्स नाइस। तो माई पॉइंट इज के हमने वो डिसाइड कर लिया वो दिन के चलो हम बाय करते हैं घर। ओके, तो मैं घर के बारे में तो बाद में आऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि इज देयर एनी अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट जब हमने घर देखने की जर्नी शुरू की? There were not disagreement as such. Rather, I would say there were healthy debates हाँ. on location. So Because we are on camera. लेट्स बी अनफिल्टर्ड, दैट्स ओके। हर घर की कहानी यही है। We were just discussing whether we should prioritize a location Yeah. over a bigger space, old versus new property. Those were the discussions that we had. Huh. I wanted to buy a house in Burlington. Oakville was out of our budget to reach. But we still, we were okay having a smaller space. But then, one fine day, I called sir and he suggested a nice listing. We thought, let's give it a try. Just see if it works for us. My parents were here at that time. Yes. And we 4 of us, we came here. We immediately liked the house. यस, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट ऑलवेज मैं ऐसा मानता हूँ जरूरी है, क्योंकि अगर अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट नहीं होंगे तो आपको सही प्रोडक्ट की समझ नहीं आती है और सही इंसान की भी नहीं आती है। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने घर देखना शुरू किया था, सही बात है, कई घर वाइब नहीं देते। मैं ऑलवेज आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ वाइब। घर वही लेना चाहिए कि जो वाइब आपको दे, एंटर होते हुए लगे या ये मेरा है। तो पृथ्वीराज और कल्याणी को ये मैं डेफिनेटली पूछना चाहूंगा कि मुझे पता है कि आपको घर चाहिए था 4 बेडरूम वाला, जिसमें डबल कार गराज हो, अच्छा उजाला आ रहा हो, स्कूल रेटिंग हो, एंड रवीन लॉट हो, विच इज वेरी यूनिक। तो मुझे लगा कि ये सब चीजें लेट्स गिव इट अ शॉट, मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा। मेरे में पेशेंस है, मैंने उनको बताया कि भाई आप भी पेशेंस रखना, लेकिन हो जाएगा। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट। आपको पता है लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंतजार। इंतजार के बाद अगर आपको किसी का रिप्लाई आए, बहुत अच्छा लगता है। किसी को आप ईमेल करो HR में, उसका रिप्लाई आए, आपको जॉब मिल गई है, इंतजार के बाद बहुत अच्छा होता है। ऐसा ही हुआ ये घर में कि ये घर की ऑफर एक्सेप्ट हुई कि नहीं, पृथ्वीराज और कल्याणी इंतजार ही कर रहे थे। ड्यूटी मेरी थी बताने की, लेकिन मैं आपको और एक स्टोरी बताता हूँ। इन लोगों ने जो घर लिया है उसके बाजू वाला घर बिका था क्लोज टू 1.2 मिलियन कैनेडियन डॉलर, और मैंने ये डील की थी 870,000। ओके, तो टेक्निकली ऐसा है कि पड़ोस वाले घर से मैंने 3.5 लाख कम डॉलर में ये घर दिलाया था। तो दे वर वरीड के आप कैसे पुल आउट करोगे, क्योंकि घर की लिस्टिंग थी 900,000 प्लस में, राइट। लेकिन आई डोंट वांट कि ये कहानी मैं बताऊंगा, क्योंकि इंतजार
के बाद का मेरा कॉल रात को 12:30 बजे गया था, लेकिन तब तक पूरे दिन में क्या कर रहा था, आई वॉन्ट पृथ्वीराज इसको बेहतर बता पाएंगे, बिकॉज इट इज क्लोज टू देयर आर्ट एज वेल। ओवर टू यू पृथ्वीराज। हमने तो सुना था कि यहाँ पे तो एक तो बिडिंग वॉर इज कॉमन। हम तो पूरा दिन वेट कर रहे थे। सर ने बोला कि दिस इज लाइक द डे वेयर दे विल ओपन द बिड्स एंड दे विल डिसाइड। 10-10:30 PM तक कुछ फिक्स नहीं था। मुझे लगा ये घर तो गया बट सर ने बोला नहीं, ट्रस्ट मी, आई एम इन कांस्टेंट टच विद हिम। और सर ने उनको कॉल करते थे, फिर हमें अपडेट देते थे, बिकॉज दे न्यू दैट वी वर अ बिट एंशियस कि ये घर, बिकॉज वी रियली लाइक दिस हाउस। तो सर ने कांस्टेंट टच में उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। बट जब वो कॉल आया पूरे दिन के इंतजार के बाद, बिकॉज आई एक्चुअली लॉस्ट द होप्स कि नहीं मिलेगा, बट सर ने अपना मैजिक चलाया तो फिर वी फाइनली गॉट इट। हमारे साथ कई सारे और भी बिड्स वाले थे, बिकॉज जब हमने घर देखा तो उस टाइम पे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग यस कैश रिच, इनकम रिच लोग होंगे जो बिड कर रहे होंगे, बट सर ने काफी अच्छी तरीके से डील किया एंड वी गॉट इट। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली लेट मी टेल यू, उसमें जो एक और रियल्टर था जो मेरे साथ बिडिंग कर रहा था, वो सो गया सो आई डोंट नो, बट सो दैट्स द थिंग, लाइक कि भाई रियल्टर इज अ टफेस्ट जॉब, लेट मी टेल यू। कई लोग बोलते हैं कि भाई क्या है, घर ही दिखा रहे हो ना, आंसर इज नो। हम लोग फाइट कर रहे हैं किसके लिए? लोगों के ड्रीम के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ट्रस्ट मी। अगर आपको कोई फ्रेंड, फैमिली रियल एस्टेट एजेंट है, आस्क देम। नहीं है तो मैं हूं ना, राइट? ब्यूटीफुल जर्नी, यू नो, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूं। मैं अब लास्ट में आपको ये चीज पूछना चाहता हूं, मैं हर एक क्लाइंट को पूछता हूं, क्योंकि आपके जरिए से बहुत सारे ऐसे लोगों को पता चलेगा कि भाई कौन सी चीजें करनी है और कौन सी नहीं करनी है। आप ऐसी फर्स्ट टाइम होम बायर को क्या एडवाइस देना चाहोगे, रियल्टर, रियल एस्टेट या कोई भी चीज के लिए, कि वो लोग कोई गलत स्टेप ना ले? ओवर टू यू गाइस। आप कोई भी रियल्टर हो ना, यस मैन नहीं होना चाहिए। जो भी है आपको क्लियर करेक्ट पिक्चर जो भी है मार्केट का, जो भी आपका लोकेशन है, जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है, उसको करेक्टली सेट करें, जो सर ने किया। अदरवाइज यू वुड बी स्टिल सर्चिंग अ होम इन बर्लिंगटन। तो ये सर ने करेक्ट पिक्चर दिया कि नहीं, दिस बजट रादर देन स्पेंडिंग ऑल ऑफ द मनी इन बर्लिंगटन, इट्स बेटर टू गेट अ बिगर हाउस हियर। तो ये सर ने हमें एक अच्छी एडवाइस दी। अगर कोई और तो नहीं, चलो बर्लिंगटन में दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ, ही विल नेवर काउंटर अस। तो ये एक थे कि क्योंकि सर को पता था कि शायद आज बोला उनको अच्छा ना लगे, बट इन द लॉन्गर टर्म इट विल टर्न आउट टू बी ट्रू। तो लकीली फॉर अस वी गॉट सर एज रियल्टर, तो वो हमारे लिए अच्छा हो गया। एंड समवेयर आई वुड से कि घर बाय करना, हम वो एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन प्रोसेस में चले जाते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट द इमोशनल फैक्टर व्हेन बाइंग द हाउस, क्योंकि अगर आप सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे तो देन यू विल नेवर बी एबल टू बाय द हाउस। यस, या, सो दैट्स ऑल आई हैव when you buy your house for the first time. So even by just taking a glance at the listing, he will tell me pros and cons of that area. Yeah. लेकिन मैं तो कनाडा में इतना घुमा नहीं था उस टाइम पे, बट सर ने तुरंत रिप्लाई आता था कि नहीं, these are the pros, these are the cons if you go in this area. He was giving the honest feedback about the properties. फाइनल थिंग, लोग मेरे साथ घर बाय या सेल क्यों करें? आप 2 लाइन बताओ, आप 2 लाइन बताओ। I think he is always ready to answer our endless questions. He negotiates very well. I really vouch for his negotiation skills. Yeah, so that's one. So what I'll say about him is he always looks for just a tiny bit of spark, like I like this much, but then he'll put his 1000% behind it. Yeah. Like if you like it just a little bit, let's give us our 100%. Yeah. So even if we are on the fence, he'll go out there the whole 9 yards and get it for us. So I think the tenacity that your realtor should have, I think he has more than 1000 times what's needed. So that's what I really like about him. So पृथ्वीराज भाई, अभी बहुत सारे लोग इतने कंफ्यूज है घर लेने में, रियल्टर को चूज करने में, राइट? ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या बोलोगे? मैं तो यही बोलूँगा कि रियल्टर तो बहुत सारे रहते हैं, और मेरे सारे कलीग्स फ्रेंड्स यही बोल रहे हैं कि रियल्टर को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बट हमारे लिए सर रियल्टर नहीं है, हमारा मेंटोर है। तो हमारा ट्रस्ट जो है, जो पहले तो था एज अ मेंटर, बट उन्होंने जब हमें घर दिलवाया तो एज अ रियल्टर भी हमारा ट्रस्ट उनके तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सो आई वुड से इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रियल्टर, मेक श्योर दैट हिज सनी हु इज लाइक समवन हु कैन रियली ट्रस्ट। थैंक यू। सो कल्याणी, आप क्या लोगों को बोलना चाहोगे कि वो कोई गलत हाथ में ना चले जाए? तो ये गलत हाथ में ना चले जाए, गलत लोग के पास ना चले जाए, और उनको कोई सही घर दिलाए, क्या आपकी एडवाइस रहेगी? Yeah, so I can say one thing कि when you put a wrong password in mobile, you won't be able to open your mobile, right? Yes. It's just like, so if you contact a wrong realtor,
who doesn't have your best interest, I think it won't work for you. So find a realtor who is really invested in you, who gives you the correct advice. Yeah, that's all I want to say. वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बहुत फन करने वाले हैं। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सेगमेंट। थैंक यू। सो गाइस, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, विच इज वेरी एक्साइटिंग, फनी, रैपिड फायर। इसमें मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछूंगा दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को, और दोनों को एक वर्ड में या इन शॉर्ट एक लाइन में उसका आंसर देना है। आर यू गाइस रेडी फॉर द रैपिड फायर? There you go. First question, Kalyani. Best part which you like of your house? Any feature? My bathroom. I spend most of the time there. That's nice. Interesting. Prithviraj, how about you? I guess my side of the bed. ओके फाइन। दूसरा क्वेश्चन, ये घर फाइनल करने से पहले, ओके आप सोच के बताना, ओके दोनों पहले से एक दूसरे को आंसर मत बता देना। ये घर फाइनल करने से पहले आपने, हम लोगों ने मिलके कितने घर देखे होंगे? पृथ्वीराज? I guess virtually dozens, but physically 4 or 5. 4 or 5, okay. Kalyani, you have a different answer or? The same answer. Yeah. I think they love each other nice. So like yeah, because we got lucky, right? के अच्छा घर जल्दी मिल जाना, ऑफर देना, बजट में मिल जाना. So yeah. Okay, तीसरा क्वेश्चन. First thing you bought for this house? I guess couch. Yeah, couch. Yeah. Couch? Yes. Couch? Dining table. Yeah. Okay. We bought at the same time. So you say couch, you say dining table. No, we bought at the same time. Yeah, your answer can be different. That's fine. Like thinking out I loud. think it's couch. Okay. Okay, guys, no problem. चौथा क्वेश्चन, इमोशनल वाला. What does the home mean to you? Where I can put a name plate outside of my home. Yeah. With our name. Okay, Prithviraj, for you, home means? Family. That's amazing. That's great. Good answer. Final question. One word for me. Realtor Sunny. Sorin Shah. Best in the business. Thank you. Trustworthy. Thank you. Thank you so much. You guys been wonderful. Thank you so much. Thanks for having us. Now guys, next and final segment, which is my favorite one. The segment is called Hum Tum with Real Estate Sunny. तो गाइज, आप लोगों के हाथ में एरो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा, सिचुएशन के हिसाब से एरो उसके ऊपर करना कि जिसको ये सिचुएशन लागू होती है। अगर खुद को होती है तो खुद के ऊपर एरो करना, नहीं तो पार्टनर के ऊपर। आर यू गाइज रेडी? Yes. परफेक्ट, ओके डन। फर्स्ट वन, सबसे ज्यादा लिस्टिंग कौन स्क्रॉल करता था? दिस इज न्यू। ओके, सेकंड वन, ये पूरी होम बाइंग की प्रोसेस में सबसे ज्यादा नर्वस कौन था? ऑब्वियसली आई नो दैट, वो आज भी नर्वस है। तीसरा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ब्रैम्पटन में घर लेना है, उसके लिए किसने किसको कन्विंस किया था? He convinced me to buy a house in Brampton. More than me actually, sir. चौथा, who was more emotional on the day of closing? Okay, in a good way, of course. Like, yeah, this is my first home. Yeah, nice. And last one, क्लोजिंग के दिन या दौरान सबसे ज्यादा पैकिंग अनपैकिंग किसने की थी? Oh my God. I was pregnant at that time, so. Oh, I understand. So she is a queen. That's great. थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे रख सकते हो एरोज को। ओके, थैंक यू। तो ये थी कहानी कल्याणी और पृथ्वीराज की। बहुत मजेदार, बहुत अमेजिंग, एंड आई फील इमेंस प्राउड एंड ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी, जिसमें उनके मुंह के ऊपर आज जो खुशी है, मैं हक से कह सकता हूँ कि मैं उसका एक पार्टनर हूँ। ऐसी ही कहानी सुनते रहिएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। रियल टॉक्स विद सनी सुनते रहिए, क्लाइंट डायरीज, क्योंकि मैं सुनाता हूँ वो कहानी जो छूले आपका दिल। थैंक यू।